बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने तमाम व्यूवर्स को मेरी और मेरी टीम की तरफ से दिली ईद मुबारक कबूल हो। ईद के दिन चल रहे हैं और हर घर में बड़ी मज़े के पकवान तैयार हो रहे हैं। आज हमारे घर में भी मेहमानों की आमद थी। मैं बिरयानी बनाने लगा था। मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स के साथ क्यों ना बिरयानी को शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मैं आपको बताता हूँ आज मैं बिरयानी में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करूँगा और बड़ी मज़े की बिरयानी तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। जब ये रेडी हो जाएगी मैं ख़ुद भी खाऊँगा और मेरी टीम भी बड़े इंजॉय करेगी इस चीज़ को। ज़रा थोड़ा सा हट के हम लोगों ने ये बिरयानी तैयार करने जा रहे हैं। जो बिरयानी आज मैं बना रहा हूँ मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। मैंने ये वो पकवान है बिरयानी जो कि हर घर में लेडीज़ बनाती तो हैं, लेकिन जो आज मैं तरीके से बना रहा हूँ ये उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे बड़ा अहम है कि शॉर्ट टाइम में वो फटाफट मेहमान आ गए हैं, इधर मेहमान आए उधर आपने कोई ना कोई चीज़ बनानी है, बिरयानी बनानी है, तो आप बड़े मुख्तसर टाइम में ये बिरयानी तैयार कर सकते हैं। चार किलो चावल लिए हैं, 3 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन का हमने मसाला तैयार करने के लिए जो जो मसाले हमारे पास मौजूद हैं मैं आपको बताता हूँ। चाइनीज़ नमक है तकरीबन आधा स्पून मैंने लिया है। तेज़पात के पत्ते आप कोई 7-8 पत्ते छोटे छोटे ले लें। पिसा हुआ धनिया है तकरीबन मैंने 3 स्पून लिए हैं और साबुत धनिया भी 3 स्पून लिए हैं। आप बिरयानी मसाले का कोई पैकेट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिरयानी मसाला भी एक मैंने वैसे ही ले लिया है। उसके बाद चाट मसाला ले लें, तकरीबन आप 2-3 स्पून इस्तेमाल कर लें, बहुत हैं। ये कुटी हुई मिर्च है जिसको हम लोग दड़ा मिर्च बोलते हैं, ये मैंने तकरीबन 3 स्पून लिए हैं। अब ये देखें 3 बड़ी इलायची, उसके बाद दालचीनी है थोड़ी सी, उसके बाद बादियान के फूल हैं और थोड़ी सी जायफल के 3-4 मैंने लिए हैं। उसके बाद छोटी इलायची है 10 दाने, हरी मिर्च है तकरीबन 10 अदद। उसके बाद इमली है, अदरक और लहसुन का पेस्ट ये मैंने तकरीबन कोई 5 स्पून तैयार किया है। उसके बाद लौंग है और लौंग तकरीबन आप कोई 10-15 दाने ले लें। उसके बाद साबुत काले मिर्च है जो कि मैंने तकरीबन 2 स्पून लिए हैं। नमक हस्बे जायका आपने डालना है। लाल मिर्च ये 2 स्पून। उसके बाद आलू बुखारा है 8-10 दाने, इसमें लाजमी ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हल्दी 1.5 स्पून। ये मैंने प्याज को ब्राउन करके उसको ग्राइंड करके मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये तकरीबन आप कोई 7-8 दाने प्याज के लेके उसको फ्राई करके तो ब्राउन करके उसका पेस्ट बना लें। ये टमाटो का पेस्ट है जो कि मैंने तकरीबन कोई 8 टमाटो लेके उनका पेस्ट तैयार किया है। पुदीना है, पुदीने के मैंने 2 गट्टियाँ लेके उसको बारीक बारीक बना लिया है। उसके बाद दही है जो कि मैंने 1 kg ली है। आ जाए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम दही इसमें डालेंगे। दही के साथ हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम गोश्त को ऐड करेंगे। गोश्त मैंने धो के साफ़ करके रखा हुआ है पहले से ही। इसको एक दफ़ा ज़रा मिक्स कर लें दही के अंदर डाल के ताकि अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए। अब इसमें हम चाइनीज़ नमक जो कि तकरीबन आधा स्पून मैंने लिया है, दड़ा मिर्च 3 स्पून, चाट मसाला, हल्दी 1.5 स्पून, काले मिर्च और लौंग जो कि हमने काली मिर्च 2 स्पून लिए थे और लौंग तकरीबन कोई 15-20 दाने हमने लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 5 स्पून हमने लिया है। लाल मिर्च 2 स्पून। उसके बाद नमक हस्बे जायका, लेकिन मैंने फिर भी 3 स्पून लिए हैं। इसके बाद बड़ी इलायची, दालचीनी और जायफल
उसके बाद छोटी इलायची के 10 दाने, तेज़पात के पत्ते। ये सारी चीज़ें हम एक ही दफ़ा डाल के इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये इमली है, इसको छोटा छोटा कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पिसा हुआ धनिया और साबुत धनिया जो कि हमने आपको बताया कि 3 स्पून तकरीबन लिए। उसके बाद हरी मिर्च 10 अदद तकरीबन। इसको आप अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे। इसमें अब हम तकरीबन 4 प्याली कुकिंग ऑयल भी मिक्स करेंगे। अब इस टाइम ये तैयार हो रहा है आहिस्ता, हमने तकरीबन दरमियानी आंच कर दी है और ये पक रहा है। अच्छा, इसमें मैंने अभी 4 चीज़ें जो हैं 3-4 चीज़ें नहीं डाली, वो जब तकरीबन तैयार होने पे ये आ जाएगा फिर मैं इसमें वो चीज़ें डालूँगा। मैं आपको बताता हूँ। टमाटो का पेस्ट, उसके बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था उसको भी मैंने रख लिया है, आलू बुखारा है और पुदीना, जो कि ये हम जब तकरीबन ये रेडी हो जाएगा फिर उसके बाद हम ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने बॉयल किया पहले। अब इसमें चावल उबालने के लिए हम लोग डालने लगे हैं। ये 4 किलो चावल जो लिए थे ये सारे इसमें डाल के उबालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जो मसाले हम लोगों ने पहले नहीं थे डाले, मैंने आपको बताया था, जब ये अब बाकी के मसाले हम लोग डालने लगे हैं क्योंकि चिकन जो है आधा कच्चा पक्का हो गया है। प्याज का पेस्ट, टोमेटो का पेस्ट, आलू बुखारा। आलू बुखारे को भी आप कोशिश करें कि एक एक दाना करके डालें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद पुदीना 2 गुठियाँ, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें, चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगा थोड़ी देर बाद। तकरीबन 10 मिनट इसको मज़ीद पकाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हर तय लगाते हुए ज़रा ज़रा सा घी इसमें डालेंगे ताकि नीचे से भी वो ना लगे। हल्का सा इसमें ज़र्दे रंग की तय भी लगाएं। जो हमने मसाला तैयार किया है वो डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़र्दा रंग जो आप देख रहे हैं मैं हर तय में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये नीचे तक हर एक एक दाने के साथ जो है ना इसका ज़र्दे रंग का चला जाए। ऊपर से हम लोग लगाते हैं तो वो नीचे तक मिक्स नहीं होता। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी से ही खाना शुरू कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखूँगा। उसके बाद हमारी जो तयदार बिरयानी है, बड़ी ज़बरदस्त लुक अभी नज़र आ रही है इतनी ज़बरदस्त, लेकिन बाद में बिल्कुल रेडी हो जाएगी 10 से 15 मिनट बाद। व्यूअर्स, हमारी बिरयानी अब तैयार है। आप इसको टेस्ट करें, बनाएं घर में, और जब ये आप तैयार करेंगे तो इसके मुतालिक अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। हमारे जो नए व्यूअर्स हैं इस टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं
उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।